दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कल 2 दिसंबर यानी कि शुक्रवार को निफ्टी बैंक निफ्टी किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफ़ी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट टाइम दोस्तों हमने डिस्कस किया था कि मार्केट पूरा स्ट्रेच हो चुकी है। अगर ऐसी सिचुएशन में गैप ओपन होती है तो जिन्होंने यहाँ पे पोजीशन को होल्ड किया होगा वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और अगर पहली कैंडल नेगेटिव बन जाती है तो नोटिस वाली हम स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे और एक अच्छा मोमेंटम आपको डाउन साइड देखने को मिल सकता है। और बहुत सारे लोगों को मिला भी होगा जिसने नोटिस वाली स्ट्रेटजी को भी अप्लाई किया होगा, रीटेस्ट भी आपको देखा होगा, रीटेस्ट भी किया और अच्छा एक नीचे की साइड प्राइस एक्शन बना। लेकिन दोस्तों मैं बिल्कुल भी ऐसा मार्केट, जितना डल मार्केट आज था, मैं बिल्कुल भी सोच नहीं रहा था। मैं बड़ा मोमेंटम सोच रहा था, मैं नीचे आने के बाद वी शेप रिकवरी सोच रहा था और मैंने सुबह के व्यू में बोला भी था। लेकिन दोस्तों वी शेप रिकवरी इतना अच्छा हुआ नहीं, ऑलमोस्ट एक रेंज में मार्केट फंस के रह गया। कल भी फ्लैट था, आज भी मार्केट ने फ्लैट मोमेंटम दिया। तो बैंक निफ्टी में हमें इतने अच्छे पॉइंट मिले नहीं, 30-40 पॉइंट मिले, लेकिन निफ्टी में हमारा फंड डबल हो गया क्योंकि लास्ट वाले मोमेंटम में निफ्टी में हमने ये मोमेंटम कैप्चर किया था जो निफ्टी के अंदर था, सेम टू सेम ऐसा ही मोमेंटम था, उसमें हमारा फंड डबल हो गया था। फंड डबल से भी थोड़ा सा ऊपर था लेकिन प्रीमियम बहुत कम था। लेकिन कल कैसे दोस्तों मार्केट मोमेंटम कर सकती है, चलिए वो डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी की दोस्तों जो क्लोजिंग आई है 43,260 के आसपास बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है, इस किसी रेंज में क्लोजिंग आई है। अब देखिए दोस्तों मार्केट ना एक रेंज में फंस गई है। अब देखिए नीचे की साइड तब आओगे तो आपको 200 दिन का मूविंग एवरेज मिल जाएगा, यहाँ तक कि आप टारगेट प्लान करोगे तो बहुत छोटे टारगेट मिलेंगे। ऊपर की साइड ऑल टाइम हाई है, कोई रेसिस्टेंस है नहीं, किसी भी टाइम सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो सकता है। तो करें क्या, देखिए पहली चीज़, बहुत छोटे टारगेट प्लान करने होंगे, स्कैल्पिंग करनी होगी जब तक मार्केट इस रेंज से नहीं निकल जाती। रेंज कौन सी है, 42,900 से लेके 42,300-400 की रेंज से जब तक नहीं निकल जाती प्रॉपर प्राइस एक्शन बना के, तब तक आपको छोटे टारगेट ही मिलने वाले हैं। तो प्लानिंग कैसे रहेगी, मान लीजिए फ्लैट ओपन हुई बैंक निफ्टी, फ्लैट ओपन होने के बाद जहाँ पे टाइम स्पेंड किया था और जहाँ से सेलिंग हैपनिंग हुई है यानी कि 43,400 का लेवल है। फ्लैट ओपन हुई 43,400 से अगर ऊपर निकलती है, हल्का सा प्राइस सेक्शन बनता है तो 30-40 पॉइंट 50-60 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 हमारा टारगेट हो जाएगा। हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं और अगर ये दिन का हाई टूट जाए 43,550 के आसपास या इससे ऊपर निकल जाती है तो फिर आपको और बड़े टारगेट मिल सकते हैं, हम क्वांटिटी को भी ऐड कर सकते हैं। अब दोस्तों डाउन साइड के लिए सबसे मुश्किल होने वाला है, फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर 43,200 के नीचे निकलती है, क्योंकि यहीं से एक बाइंग हैपनिंग हुई है, अगर लास्ट टाइम आप देखोगे तो आखिरी घंटे में, तो अगर 43,200 से नीचे निकलना शुरू करती है, हल्का सा अगर प्राइस एक्शन बनता है तो 30-40 पॉइंट का या फिर 50 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है। बड़ा स्टॉप लॉस मत रखना और टारगेट भी आप बड़े मत प्लान करना। पहला टारगेट आपका 43,000 42,950 का हो जाना चाहिए, हम पुट साइड भी जा सकते हैं। गैप अप गैप डाउन की सिचुएशन में दोस्तों आपको थोड़ा सा ट्रेड मिल सकता है एक अच्छा सा, जैसे गैप डाउन ओपन होती है मान लीजिए इस 200 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास, क्योंकि दोस्तों ये एक बाइंग एरिया है, यहाँ पे 200 दिन की मूविंग एवरेज भी है और यहीं से मार्केट ने टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दिया था, मतलब अच्छा खासा बाइंग प्रेशर आया था यहीं से, तो ये एक बाइंग लेवल है। अगर दोस्तों गैप डाउन ओपन होती है तो हम नोटिस वाली स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे। मान लीजिए पहली कैंडल बुलिश बनी, पहली ही कैंडल अगर बुलिश बनती है 15 मिनट की, तो इस कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और जब मार्केट इस कैंडल के हाई को ब्रेक करेगी, अगर डायरेक्टली ब्रेकआउट करती है तो आपको प्राइस एक्शन बनने का वेट करना पड़ेगा, लेकिन अगर थोड़ा सा टाइम स्पेंड यहाँ पे करे और फिर ब्रेकआउट देती है पहली 15 मिनट की कैंडल का, जो कि 100 पॉइंट के नज़दीक यानी कि अंदर होनी चाहिए, तो आपको 100-200 पॉइंट अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। उस कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, 100 पॉइंट का टारगेट रहेगा 100-200 का, और कॉल साइड हम प्लानिंग कर सकते हैं। एक सिचुएशन दोस्तों ये हो सकती है, मान लीजिए इस किसी रेंज में गैप डाउन ओपन हो, हल्का सा अपसाइड जाए, ये जो एक फिर रेसिस्टेंस का काम करेगा, यहाँ पे हल्का सा अपसाइड जाके यहाँ से वापस डाउन साइड आ सकती है। तो अगर यहाँ पे अपसाइड जाने के बाद इस रेसिस्टेंस के आसपास अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनती है, तो जब इस कैंडल का लो ब्रेक होगा तो इस कैंडल का हाई आप स्टॉप लॉस डाल लेना, यानी कि 50-60 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, 200-300 पॉइंट का आपका टारगेट हो जाएगा। हम पुट साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं। गैप अप की सिचुएशन में दोस्तों थोड़ा सा ठीक ठाक ट्रेड मिल सकता है, लेकिन गैप अप ओपन होनी चाहिए आपको 43,500 के नीचे। मान लीजिए इस किसी रेंज में ये एक जबरदस्त सपोर्ट का काम करेगा 43,400 का, इसके बीच में अगर गैप अप ओपन होती है बैंक निफ्टी और पहली कैंडल इस टाइप की बुलिश बना देती है, तो हम नोटिस वाली स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे। जैसे इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है, इस कैंडल का लो हम स्टॉप लॉस डालेंगे और 100-200 पॉइंट का हमारा टारगेट हो जाएगा। हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। बड़े गैप अप में दोस्तों आज जैसा सिनेरियो बन सकता है, मान लीजिए इतना बड़ा अगर गैप अप ओपन होती है तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है।
यानी कि बड़ा गैप अप ओपन होती है तो एक नेगेटिव कैंडल बनेगी और नोटिस हम अगर नेगेटिव कैंडल बनती है तो नोटिस वाली हम स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे, जैसा कि गैप अप गैप डाउन में हम करते हैं। पहली 15 मिनट की कैंडल अगर नेगेटिव बन जाती है तो उस कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और जब मार्केट थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके उस कैंडल के लो को अगर ब्रेक करती है या फिर ब्रेक करने के बाद ऐसे रीटेस्ट करती है तो 200 300 या फिर 350 पॉइंट के आपको पुट साइड यानी कि यहाँ तक के आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। पुट साइड हम जा सकते हैं दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के। इससे ज़्यादा दोस्तों मुझे कुछ अभी लग नहीं रहा है बैंक निफ्टी में, क्योंकि एक मार्केट एक जोन में फंस के रह गई है, और जब तक इसके अंदर फंसी रहेगी तब तक आपको ऐसे ही डल मार्केट देखने को मिल सकती है। आज तो मैंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचा था कि इतना मतलब साइडवेज मार्केट रहेगी। एक्सपायरी थी, मैं बड़ा मोमेंटम प्लान कर रहा था, और एक्सपायरी के दिन मैं हर बार बड़ा मोमेंटम प्लान करता ही हूँ। निफ्टी में दोस्तों भले ही हमको अच्छे टारगेट मिले हो, निफ्टी में देखिए कोई निफ्टी में भी इतना बड़ा मोमेंटम नहीं था, बस इंदा मनी की स्ट्राइक प्राइस लेके हमने इसमें फंड डबल किया था, इस मोमेंटम को हमने कैप्चर किया था, और बिल्कुल लोअर में यहाँ पे हमने एंट्री बनाई थी निफ्टी के कॉल ऑप्शन में। तो चलिए दोस्तों निफ्टी का देख लेते हैं। निफ्टी का भी सिंपल सा एनालिसिस रहने वाला है। निफ्टी में तो मैंने बोला था कि अगर इसके नीचे आती है तो हम पुट साइड जा सकते हैं, ये अगर फ्लैट ओपन होती तो, लेकिन हुआ नहीं, ऐसा गैप अप ओपन हो गया। और निफ्टी तो बिल्कुल बैंक निफ्टी से भी ज़्यादा साइड में जो मोमेंटम था निफ्टी में। तो आगे कैसे प्लानिंग रहेगी कल के लिए, देखिए कल एक नई एक्सपायरी शुरू हो रही, तो प्रीमियम बहुत कम बढ़ेंगे और महंगे भी मिलेंगे। तो कल दोस्तों थोड़ा सा आप कम क्वांटिटी में ट्रेड करोगे तो अच्छा रहेगा। फ्लैट ओपन हुई निफ्टी फ्लैट ओपन होती है। फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ये 50 दिन की मूविंग एवरेज भी ब्रेक हो जाती है और ये लेवल भी ब्रेक हो जाता है 18,760 का 750 का, अगर फ्लैट ओपन हो गए ये लेवल ब्रेक होते हैं तो 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के और 1:2 टारगेट के लिए आप पुट साइड प्लान कर सकते हो। पहला टारगेट आपका 18,670 650 का, यानी कि 100 पॉइंट का आपका टारगेट हो जाना चाहिए पुट साइड। गैप कॉल साइड दोस्तों कब जाएंगे निफ्टी में, कॉल साइड जाएंगे ये जो टाइम स्पेंड किया है जहां से सेलिंग हैपनिंग हुई, फ्लैट ओपन हुई 18,850 से या फिर 800 से ऊपर भी निकलना शुरू कर दे। 18,800 से ऊपर अगर प्राइस एक्शन या फिर टाइम स्पेंड करना शुरू कर दे, इस टाइप से कोई डब्ल्यू पैटर्न बनाए या फिर अचानक से ऊपर जाके हल्का सा इस टाइप से प्राइस एक्शन बनाए तो 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 आपका टारगेट हो जाएगा। हम कॉल साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं निफ्टी में। गैप अप गैप डाउन में दोस्तों सेम हमारी स्ट्रेटजी रहेगी। अगर गैप अप ओपन होती है, बड़ा गैप अप ओपन होती है, मान लीजिए इस किसी रेंज में गैप अप ओपन होती है तो थोड़ा सा वेट कीजिए, 18,850 की रेंज में आने दीजिए। यहाँ पे हम रिकवरी प्लान करेंगे। जैसे ही पहले एक बुलिश कैंडल इस जोन में हमको मिलती है और इसका हाई अगर ब्रेक हो रहा है तो 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 100 या 110 पॉइंट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो गई तो फिर हम सेलिंग प्रेशर रह सकता है, क्योंकि स्ट्रेच हो चुके निफ्टी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। बहुत बड़ा अगर गैप अप ओपन होती है तो पहली नेगेटिव कैंडल बनते ही जैसे उस कैंडल का लो ब्रेक होगा उस कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 यानी कि 100 या 110 पॉइंट का हमारा पुट साइड का टारगेट हो जाएगा। गैप डाउन की सिचुएशन में दोस्तों सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू भी रह सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि गैप डाउन कहाँ पे हो रहा है। देखिए अगर गैप डाउन इस किसी रेंज में होता है 18,700 या 18,775 की रेंज में, तो यहाँ से मार्केट रिकवरी कर सकती है। बेस्ट रिकवरी पॉइंट कौन सा है दोस्तों, ये वाला है 18,670 18,700 का ही मान लीजिए। ये वाली जो रेंज है ये एक रिकवरी पॉइंट है, एक बाइंग एरिया है, क्योंकि यहीं से बाइंग हैपनिंग हुई थी। अगर आपको मार्केट गैप डाउन ओपन होकर इस रेंज में मिल जाती है और यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल मिल जाती है और उस कैंडल का अगर हाई ब्रेक हो रहा है तो उस कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ऑलमोस्ट 80-90 पॉइंट का हमारा कॉल साइड का टारगेट हो जाएगा। अगर दोस्तों गैप डाउन ओपन होके इस 18,700 के नीचे निकलना शुरू होती है और एक नेगेटिव कैंडल बन जाती है पहली 15 मिनट की, और 11 बजे के आसपास 10:30 बजे के आसपास अगर इस कैंडल का लो ब्रेक हो रहा है तो इस कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और यहाँ 200 दिन की मूविंग एवरेज तक हमारे टारगेट प्लान हो जाएंगे, हम पुट साइड भी जा सकते हैं। तो ये सिनेरियो थे दोस्तों। मुझे कल भी नहीं लग रहा है कि क्योंकि मार्केट ऐसी सिचुएशन पे खड़ी है, मुझे कल भी नहीं लग रहा है कि बड़ा मोमेंटम आएगा, लेकिन आ जाए तो बहुत बढ़िया, हम कैप्चर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपको काफ़ी हेल्प होगी। वहाँ मैं पीसीआर डाटा वगैरह सारी चीज़ें पोस्ट करता रहता हूँ। बड़े बड़े हमको वहाँ पर टारगेट भी मिलते हैं। स्टॉप लॉस पे तक हम आने नहीं देते, पहले ही हम एग्जिट कर लेते क्योंकि हमको सिनेरियो का पता लग जाता है। अगर री एंट्री करनी होती तो बाद में कर लेते। स्टॉप लॉस हिट करवाने का मतलब क्या है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो लाइक और शेयर जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे तो किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति तक ये दोस्तों वीडियो पहुंच सकती है। जो जो पॉइंट मैं सिखाता हूं उनको आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप थोड़े से दिन तक प्रैक्टिस करोगे तो खुद के दम पर नेक्स्ट डे की निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस कर सकते हो।
तो अगर नए हो दोस्तों आप इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी के निशान को दबा लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। तो अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।